गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के बारे में। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। इसका सीधा सा रीज़न है कि मास ऑफ कंजर्वेशन के लॉ के कारण, मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ जो लॉ होता है उसके कारण करते हैं। इसका रीज़न क्या है? मास ऑफ कंजर्वेशन कहता क्या है? मास ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि जब किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड जो द्रव्यमान होता है वो बराबर रहता है, यानी जो मास होता है जो हमेशा कंजर्व रहता है। इसीलिए हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दर्शाने के लिए कि हाँ भाई जो मास जो रिएक्टेंट में था वो मास प्रोडक्ट में भी है, और इसी मास कंजर्वेशन के नियम को फॉलो करते हुए हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 7 मेथड होते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन हमें 7 में से हम जो है केवल और केवल 5 मेथड की बात करने वाले हैं, और उन 5 मेथड के अंदर हमारी जो है केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के बारे में। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन जैसे मान लिया कि हमने रिएक्शन ली है Fe प्लस H2O, इस दोनों ने रिएक्ट करके बनाया है F3O4 प्लस H2। सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम इसको बॉक्स में बंद करें। तो वो हम बॉक्स में बंद नहीं करने वाले कि बच्चों वाली बात है कि बॉक्स में बंद करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड है उस साइड जो जिस एलिमेंट के कितने आइटम है वो हमें गिनने या फिर लिखने हैं। तो हमने देखा कि भाई ये बात हमेशा याद रखें, जो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है वो रिएक्टेंट होते हैं, और ये रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं जो कि राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं। इसके बाद में सबसे पहला हम लिख लेते हैं कि भाई किस LHS में, और LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो हम देख लेते हैं कि भाई LHS और HS में कितने जो हैं एलिमेंट्स के कितने आइटम है हर प्रत्येक एलिमेंट की। तो हमने पूरी रिएक्शन में देखा कि भाई Fe है एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो हमने राइट हैंड साइड में जब हमने काउंटिंग की तो यहाँ Fe हमें 1 दिखा है, तो हमने Fe की संख्या को 1 लिख दिया। और वही अगर Fe के हम राइट हैंड साइड में अगर काउंटिंग करें तो Fe के 3 एटम है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के जो LHS साइड में है या फिर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हमने हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम लिख दिए। उसके अगर हम बात करें अगर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, तो यानी कि ऑलरेडी हाइड्रोजन हमारे जो बैलेंस है, यानी आगे हम रिएक्शन में और देखते रहेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड LHS साइड में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, और जो प्रोडक्ट है उसके साइड ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो हमने सबसे पहला स्टेप ये किया है कि भाई हमें ध्यान होना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड कितने एलिमेंट हैं और जो प्रोडक्ट साइड है उस साइड किसी भी एटम के या फिर किसी भी एलिमेंट के कितने एटम हैं। तो हमने सबसे पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया। दूसरा स्टेप होता है केमिकल रिएक्शन, इसको मैं थोड़ा मिटा के वापस लिख लेता हूँ साइड में, जिससे हमारे आसानी रहेगी। LHS और RHS, Fe हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Fe का 1 है और यहाँ RHS में 3 है, और इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। ठीक है। इसके बाद में सेकंड स्टेप होता है कि रिएक्शन में हम जो वो कंपाउंड जो है देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट हो, या फिर यह कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एटम हो, वो कंपाउंड हमें देखना है। तो हमने देखा भी किसी भी साइड में, रिएक्टेंट के साइड में भी हो सकता है या प्रोडक्ट के साइड में भी हो सकता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि Fe जो है रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड Fe का है, तो Fe का केवल उसमें 1 ही एटम दे रखा है। दूसरा कंपाउंड H2O का है। H2O में देखा कि H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो फिर हम प्रोडक्ट साइड गए, तो प्रोडक्ट साइड हमने देखा कि Fe के 3 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, और जो प्रोडक्ट साथ में और बना हाइड्रोजन उसके जो है 2 एटम है। यानी हमने देखा कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में सबसे ज़्यादा कंपाउंड जिसमें सबसे ज़्यादा एटम है वो Fe
Fe3O4 है, यानी हमें सबसे पहले जो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है उसी कंपाउंड से शुरू करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हो। और हम इस ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में भी हमें सबसे पहले उस एटम की बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करनी है इसमें सबसे ज़्यादा आइटम हो। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के आइटम सबसे ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हम रिएक्शन को वापस लिखते हैं, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो हम देखते हैं कि भाई ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन LHS और RHS। वापस लिखते हैं, तो मिटा के इसको थोड़ा साइड में, ऑक्सीजन LHS और RHS। तो हमने देखा कि जो भाई लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, एक है, जो केवल H2O में है, तो हमने एक लिख दिया। वो किस में है, H2O के अंदर है। राइट साइड में हम देखा कि जो ऑक्सीजन की संख्या 4 है और वो किस में है, Fe3O4 है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीजन की संख्या 4 जो इस साइड है वो 4 संख्या हमारे इस साइड भी होनी चाहिए। तो हम किसी भी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मैं क्या करूँ कि यहाँ ऑक्सीजन भी इधर 4 हो जाए। तो हम जो है नंबर 4 को H2O से गुना कर लेते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की संख्या भी 4 हो जाए। तो हम ऑक्सीजन पहले रिएक्शन में कितना था, ऑक्सीजन वो बैलेंस से पहले कितने थे, इनिशियल थे ऑक्सीजन, LHS साइड में 1 थे और RHS साइड में 4 थे। और हम बैलेंस करने के बाद 2 बैलेंस, उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, LHS में 4 हो गई और RHS में भी 4 हो गई, यानी कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया है। और उसके बाद ऑक्सीजन के बैलेंस होने के बाद में हम किसी भी यानी कि आयरन और हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो हम वापस रिएक्शन लिखते हैं, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। तो अब जो है हम इसमें बात करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन में। देखा कि हाइड्रोजन दो है LHS और RHS। हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन ये हैं और 2 ये हैं। तो हम अगर 4 और 2 को इंटू करते हैं तो 8 हाइड्रोजन होता है। और हमें यही करना है, जब कभी किसी भी कंपाउंड के आगे किसी संख्या को लिखे होते हैं तो हम उसमें उस एटम को जो संख्या नीचे लिखी है उसको केवल कंसिडर नहीं करते, उसमें जो आगे लिखा होता है उसको इंटू करके हम एटम की संख्या को कंसिडर करते हैं। तो हमने देखा कि 4 × 2 यानी कि 8 जो है इनिशियल, यानी बैलेंस करना, हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले हाइड्रोजन संख्या कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड में 8 है और वो किस में है, 4H2O में। जब राइट हैंड साइड में देखा तो भाई जो हाइड्रोजन है वो केवल 2 है। तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस करने के लिए 2 बैलेंस, LHS में हाइड्रोजन 8 है और RHS में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम इस H2 को हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस जो 8 हाइड्रोजन इस साइड है वो भी 8 भी इस साइड भी हो जाए। तो ये हो गए 8, तो हमने इसको 4 से गुणा कर दिया। तो हमारी रिएक्शन क्या बन के आई, Fe प्लस 4H2O, इसको हमने आगे और लिखा Fe3O4 प्लस 4H2। अब हमारा जो है ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है कि ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर 8 है और इधर भी 8 है। अब हम बात करने वाले आयरन की अगर बात करें तो आयरन जो है LHS साइड में एक ही एटम है आयरन का, लेकिन अगर RHS साइड में बात करें यानी प्रोडक्ट साइड में बात करें तो आयरन के 3 एटम है, यानी कि ऐसा करना होगा कि आयरन के 3 एटम इधर भी आ जाएं। ये करने के लिए हमें आयरन की को जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में उसमें जो आयरन को 3 से इंटू करना पड़ेगा। जब यहाँ के मैं आयरन के 3 लगा लेता हूँ तो आयरन भी बैलेंस हो जाता है। तो ऑल और हमारी रिएक्शन लिख के आती है 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम बात करते हैं LHS साइड में पूरे जो हैं रिएक्शन के अंदर जो एटम एलिमेंट हैं उनके बारे में, LHS और RHS। Fe की अगर हम बात करें तो Fe रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में भी Fe 3 ही है, यानी LHS Fe में RHS में Fe यानी Fe बैलेंस हो गया। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन LHS साइड में कितनी है, 4 है, क्योंकि 4 से इंटू कर रखा था, ऑक्सीजन भी 4 हो गई।
तो LHS साइड में ऑक्सीजन हो गई 4, और यहाँ कितनी है, केवल Fe3O4 में ही है, तो ये हो गई 4। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 ये है, और 2 को हमने 4 से इंटू कर दिया, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 8 हो गई LHS साइड में, तो हाइड्रोजन हो गई 8। और अगर हम RHS साइड की बात करें तो वहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 8, 2 ये हाइड्रोजन है, उनको 4 से इंटू कर दिया, तो ये कितने हो गए, तो 8 हो गए। तो ऑल ओवर हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ आया होगा। अब हम एक आगे और एग्जाम्पल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, रिएक्शन लेते हैं जैसे CO प्लस। हम अभी किसी भी रिएक्शन में उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करना भी अच्छी बात है, जैसे केमिकल रिएक्शन की हमें किसी भी जो कंपाउंड है उसके फिजिकल स्टेट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन अभी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, हम केवल बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। CO प्लस H2, और इसने दोनों ने बनाया आपस में मिलके CH3OH, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है हमारा सबसे पहला रूल ये है कि हमें वो कंपाउंड देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट हो। तो हमने देखा CO में केवल कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन में कितने एलिमेंट हैं, 2 है, और वो किसके, हाइड्रोजन के ही। CH3OH में कितने एलिमेंट हैं, एक कार्बन का है, हाइड्रोजन के 4 हैं, और ऑक्सीजन के 1 है। तो ये कुल मिला के जो है 6 एलिमेंट है। तो हम सबसे पहले इस कंपाउंड को बैलेंस करेंगे। इस कंपाउंड में हमें बैलेंस करना, दूसरा रूल मैंने बताया था कि उस कंपाउंड में जिस भी एलिमेंट के सबसे ज़्यादा एटम हो उसको हमें बैलेंस करना। तो हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन के 4 एटम है जो कि इसमें सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन LHS और RHS साइड। हाइड्रोजन की अगर बैलेंस रिएक्शन की जो इनिशियल स्टेज में बात करें बैलेंसिंग से पहले, तो हाइड्रोजन जो LHS है या फिर रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन की संख्या 4 है। और 4 किस में है, ये CH3OH में है, और जो LHS में H2 है। और अगर हम बात करें रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद के टू बैलेंस, अगर हाइड्रोजन की संख्या प्रोडक्ट साइड में 4 है तो रिएक्टेंट साइड में 4 करने के लिए हमें, हाइड्रोजन पहले ही 2 है, अब 2 को 4 करने के लिए हमें इसे 2 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या इस साइड में कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी कि जितनी संख्या हाइड्रोजन की रिएक्टेंट साइड है उतनी संख्या हाइड्रोजन की प्रोडक्ट साइड होगी। यानी हमारी रिएक्शन क्या बनी, CO प्लस 2H2, और इसने रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट दिया CH3OH। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितनी है, 1 है, और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन 1 ही है। तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है इस रिएक्शन में। कार्बन की संख्या रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितनी है, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है। तो यानी हमारा केस में कार्बन भी बैलेंस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन समझ आई होगी। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस जो हेल्पफुल वीडियोस हैं वो आपके लिए लाता रहता हूँ। सो थैंक यू।